2 मिनट में कोई मेंबर सबका सवालात रिवाइज कर दे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी मिस सुखाना से आप रिवाइज कर दीजिए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट ऑफ जो नॉर्थ का मजबूत अपना पाकिस्तान है या ऑफ इन each country joined the UNO in 2006. मोंटेग्रो ने 2006 में यूएनओ को ज्वाइन किया था। One cell thick vessels are called capillaries. Who become youngest female aerospace engineer of Pakistan? पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस इंजीनियर हैं अरूबा फरीदी। Which compound is the most soluble in water? सबसे ज्यादा पानी में हल होने वाला कंपाउंड है शुगर। Who has become youngest Microsoft certified professional? कम उम्र तरीन Microsoft certified professional हैं एरिश फातिमा। Most metals at room temperature is in the form of solid. Which mountain range is located in the south of Pakistan? पाकिस्तान के शुमाल में केथर की पहाड़ियां हैं। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी में हम बर्थ और डेथ दोनों का मुतालिया करते हैं। वाटरलू इज लोकेटेड इन, वाटरलू का मुकाम बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट रमल्ला। एल्पाइन ग्लेशियर को हम कहते हैं वैली ग्लेशियर। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क लंदन में है। Weather is the state of the atmosphere at particular place and time. Which among the following planets has snow-capped mountains? तो प्लूटो वो प्लेनेट है जहां पर बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियाचिन का तनाज़ा जो है 1984 में पेश आया। द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की टोटल कैपेसिटी ऑक्सीजन को स्टोर करने की 6 लीटर्स है। इंडिया हैज अनाउंस्ड न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ, इंडिया ने न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ को शुरू किया 1 अप्रैल 2020 में। हाउ मेनी ज्यूज वर किल्ड इन वर्ल्ड वार 2? वर्ल्ड वार 2 में 5.7 मिलियन ज्यूज को कत्ल किया गया था। द मुगल इरा पीरियड इज, मुगलिया अहद जो है वो शुरू हुआ 1526 में और फॉर नॉन मुस्लिम्स असेंबली, कौमी असेंबली में 10 सीटें जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं। स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट, पाकिस्तानी झंडे में स्टार जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज, विजडम एंड करेज को। वजीर खान मस्जिद इज लोकेटेड एट, वजीर खान मस्जिद लाहौर में है। Which famous कश्मीरी लीडर डाइड इन सितंबर 2021? तो 2021 में कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी की वफात हुई थी। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कालाबाग डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? कालाबाग किस सूबे में वाक़ है? पंजाब, सिंध, KPK या बलूचिस्तान? कालाबाग आप सब जानते हैं, कालाबाग डैम हुकूमत पाकिस्तान का पानी को ज़ख़ीरा करके और ज़राई ज़मीनों को सैराब करने का एक बड़ा मंसूबा था जो ताहाल काबिल अमल नहीं हो सका। इस मंसूबे के लिए कालाबाग का मुकाम मुंतखब किया गया। कालाबाग जिला मियांवाली का एक इलाका है। जिला मियांवाली सूबा पंजाब के शुमाल मगरब में मौजूद है, एक डिस्ट्रिक्ट है। जिला मियांवाली पहले KPK का हिस्सा, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा था, जिसे बाद में शामिल किया गया। दिसंबर 2005 में सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि वो पाकिस्तान के वसीतार मफाद में
कालाबाग डैम तामीर करके रहेंगे। लेकिन 2008 में पानी और बिजली के वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ ने एक बयान जारी किया और कहा कि कालाबाग डैम कभी तामीर नहीं किया जाएगा। कालाबाग डैम तकरीबन ये 7.5 किलोमीटर लंबा एक डैम था। इस पर पंजाब के अलावा तीनों सूबे एतराज करते हैं। पहला जो इतराज है वो पानी की तकसीम का है। अगर आलमी कानून बराए तकसीम पानी को देखा जाए तो उसके मुताबिक जो दरिया किसी इलाके के आखिरी हिस्से में पहुंचता है, यानी जैसे दरिया से सिंध के इलाके में पहुंचता है, तो आखिरी हिस्से वाले का दरिया पर हक बनता है कि उसका पानी उसको पहुंचे। ये और बात है कि वो फरीक अपनी मर्जी से पानी देना चाहे, तो एक तो पानी की तकसीम का झगड़ा है। दूसरा, कालाबाग डैम अगर तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो एक वसी आबादी को माइग्रेट करना पड़ेगा वहां से। अच्छा, तीसरा फिर इसका ये है कि नजदीक के जो इलाके हैं वो सेम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस हवाले से अभी तक इस पर कोई इत्तफाक राय कायम नहीं हो सकी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि कालाबाग की किस्मत दरअसल अवामी राय पर मुनहसर है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The national language of Pakistan is A. Urdu, B. English, C. Punjabi, D. None of these. नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़ुबान, ये तो आपको इल्म है, उर्दू ही है। और ये सवाल तकरीबन हर पेपर में देते हैं उस बच्चे को खुश करने के लिए कि जिसने तैयारी नहीं की होती, चले एक नंबर उसका बढ़ जाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Founder of Mughal Empire, A. Babur, B. Akbar, C. Jahangir, D. Aurangzeb. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलिया सल्तनत के बानी कौन हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर। इनके मुतालिक सबका लेक्चर में मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। How many times Mahmud of Ghazni attacked on India? A. 13 times, B. 15 times, C. 17 times, D. None of these. जी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। महमूद असल नाम था अबुल कासिम, कुनियत थी यमीनुद्दौला, ये लकब था इब्ने सबुक्तगीन, यानी सबुक्तगीन के बेटे थे। 971 ईस्वी को पैदा हुए थे और 1030 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। गजनवी सल्तनत की बुनियाद भी इन्होंने रखी थी और इसके एक भाई का नाम इस्माइल गजनवी था। इसके बेटे का नाम मोहम्मद गजनवी, मसऊद गजनवी, अब्दुर रशीद, ये इनके 3 बेटे थे। महमूद गजनवी वो पहला बादशाह था जिसने अपने लिए सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया।
महमूद गजनवी की वालदा अलबतगीन की बेटी थी और उसका नाम था कोसारी। काफा कौसारे छुटियरी कोसारी, ये इसकी वालदा का नाम था। अब सबके इल्म में है कि सबुक्तगीन जब 997 में फौत हुआ तो उस वक्त महमूद गजनवी निशापुर के हुक्मरान थे। तो उस वक्त इनके भाई इस्माइल गजनवी अफगानिस्तान में मौजूद थे, गजनी में मौजूद थे। उन्होंने बादशाहत इख्तियार कर ली और बादशाह बनने का ऐलान कर दिया। महमूद गजनवी ने फिर उस पर चढ़ाई की और अपने भाई को शिकस्त देकर खुद बादशाह बन गया। अब अगर महमूद गजनवी को देखा जाए, उनके 17 हमलों को देखा जाए, तो आप सबके इल्म में है कि पिशावर से लाहौर तक एक हिंदू राजा था, राजा जयपाल। वो हुकूमत करता था पिशावर से लाहौर तक। ये एक हिंदू रियासत थी राजा जयपाल की। तो वो अक्सर गजनवी हुकूमत के साथ जंग करता था। तो उसने जब पहली जंग जो 986 ईस्वी में हुई थी, जो महमूद गजनवी के वालिद सबुक्तगीन थे उसके साथ लड़ी, तो उसमें राजा जयपाल को शिकस्त हुई थी और फिर उसने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करना शुरू की और आखिरकार 1001 में जब महमूद गजनवी बादशाह थे, क्योंकि 997 में तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, अब 1001 में महमूद गजनवी और राजा जयपाल की फौजों के दरमियान जंग हुई। इसमें भी फिर राजा जयपाल को शिकस्त हुई और उसके बाद फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला 1004 में कर दिया, क्योंकि ये जो हिंदू बादशाह थे ये मुख्तलिफ मकामी रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर दोबारा जंग के लिए तैयारी शुरू कर देते थे, इसलिए महमूद गजनवी को बार बार हमले करने पड़े। अब दूसरा हमला महमूद गजनवी ने 1004 में, ये जो इलाका है भीरा दरिया सिंध सतलुज के करीब, यहाँ किया। आनंद पाल जो राजा जयपाल का बेटा था उसको शिकस्त दी। उसके बाद फिर 1008 में तीसरा हमला किया, शेखपाल को शिकस्त दी। उसके बाद फिर 1009 में चौथा हमला किया और नारायणपुर को फतह किया। उसके बाद फिर 1010 में मुल्तान को महमूद गजनवी ने फतह कर लिया। उसके बाद फिर 1014 में कोहिस्तान को फतह कर लिया और आनंद पाल को शिकस्त दी। उसके बाद फिर 1015 में कश्मीर को फतह कर लिया और उसके बाद फिर 1018 में ये आगे पहुंच गए, रियासत कनूज पहुंच गए, उसको फतह कर लिया। उसके बाद फिर 1020 से 1025 के दरमियान अब हिंदुस्तान को छोड़ दिया और फिर ये सल्तनत के दूसरे हिस्से जो बगदाद इराक इस साइड पे था वहां पे जंग करना शुरू की। तो इसी दौरान महमूद गजनवी को पता चला कि सारे हिंदू गुजरात की रियासत काठियावाड़ का एक बड़ा मशहूर मंदिर है सोमनाथ मंदिर, वहां पर जमा हो रहे हैं। तो फिर महमूद गजनवी ने इनकी सरकोबी के लिए अक्टूबर 1025 में 30,000 फौजियों के साथ सफर शुरू किया। 3 महीने के बाद
क्योंकि दरमियान में चोलिस्तान भी आता है सहरा, और फिर इंडिया का सहरा राजस्थान भी आता है, तो बड़ा टफ सफर था। और आपको पता है कि तकरीबन ये कोई 2600 किलोमीटर का इलाका बनता था। तो महमूद गजनवी वो 2600 किलोमीटर का फासला तय करके आखिरकार जनवरी 1026 में गुजरात पहुंच गया। उसके बाद 1027 में आखिरी लड़ाई हुई, 17वीं लड़ाई हुई, और इसके बाद फिर सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया गया। और फिर इसके 2 साल के बाद, यानी इस जंग के बाद फिर हो गया था महमूद गजनवी, और 1029 में फिर वो फौत हो गए थे, बल्कि 1030 में 59 साल की उम्र में फौत हुए थे। जी नेक्स्ट मरूजी। Which is the national bird of Pakistan? A. Parrot, B. Pigeon, C. Markhor, D. Chakor. जी पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। अब चकोर के बारे में क्या कहना, चकोर तो चांद से मोहब्बत करता है। चलें जी नेक्स्ट। The deposits of copper, gold, and silver have been discovered at A. Agri, B. Daduk, C. D. Kundak. जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा इलाका है कि जहां पर कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। तो ये इलाका है सेंधक का। सेंधक जिला चागी का एक इलाका है। जिला चागी सूबा बलूचिस्तान का एक जिला है। तो सेंधक की वजह शोहरत सोने और तांबे के ज़खायर हैं। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 14,136 टन तांबा निकाला गया और 11,033 किलोग्राम सोना निकाला गया और 1706 किलोग्राम चांदी निकाली गई। अब 11,000 किलो सोना निकाला गया, तो उसके बावजूद भी मुल्क अगर गरीब है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो ये जो सेंधक का इलाका है ये सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर की वजह से मशहूर है। जी मैडम साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। Who signed the Atlantic Charter in August 1941? A. Franklin Roosevelt and Winston Churchill. B. Winston Churchill and Harry Truman. C. Clement Attlee and Franklin D. Roosevelt. D. Neville Chamberlain, Harry Truman. जी सवाल पूछा गया है कि अगस्त 1941 में एक मुआहदा हुआ था जिसको अटलांटिक चार्टर या मंशूर बहरे उकियानूस भी कहा जाता है। ये अमेरिका और बरतानिया के दरमियान हुआ था और उस वक्त 1941 में अमेरिका के सदर थे रोजवेल्ट और बरतानिया के वजीर आजम थे विंस्टन चर्चिल। तो ये मुआहदा बहरे उकियानूस में
एक बरतानवी जंगी बहरी जहाज पर हुआ था, इसलिए इसको अटलांटिक चार्टर भी कहा जाता है। इस मुआहदे में 8 चीजें शामिल थीं। जहाजरानी की आजादी, आलमी ताउन, भूख से नजात, खुदमुख्तारी, ताकतों का गैर मुसल्लह किया जाना, तखफीफ असला। ये कुछ निकात थे जिन पर इन्होंने मुआहिदा किया था, और ये बहरे ओकियानूस में, अटलांटिक ओशन में एक बरतानिया के एक बहरी जंगी जहाज पर यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इस वजह से इसको कहा जाता है। और ये 14 अगस्त 1941 को सदर रोजवेल्ट और सर विंस्टन चर्चिल के दरमियान हुआ था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The accuracy of floating point number representable in जी 16-bit रुखसाना words साहब, of a मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर मेरी Accuracy आवाज बिल्कुल क्लियर है तो मिस रुखसाना साहबा की आवाज में जी जी डिस्टॉर्शन है, वो क्लियर नहीं सर, ये आ रही माइक शायद। सर माइक ओपन हो किसी का तो तब ये ऐसा होता है। अच्छा एक जी, बंदा तो काइंडली सब मेंबर्स अपने माइक ऑफ रखें। जी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन accuracy है of कि अगर 16 बिट वर्ड्स में 16 बिट वर्ड्स हों तो उसकी एक्यूरेसी कितना होगी? 6 डिजिट्स। ये कंप्यूटर का सवाल है, कोई कंप्यूटर वाला ही बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस इज। दरिया टिग्रिस पर, दरिया टिग्रिस जिसको दरिया दजला भी कहा जाता है, दजला और फरात, इसके किनारे कौन सा शहर आबाद है? दरिया टिग्रिस के किनारे इराक का मशहूर शहर बगदाद आबाद है। और दरिया टिग्रिस ये इराक का एक दरिया है जो कुर्दिस्तान की पहाड़ियों से निकलता है और फिर ये दरिया फरात के साथ जा मिलता है। ये तकरीबन इसके साथ साथ जो शहर हैं अम्मारा, सामरा, मूसल और बगदाद, ये चारों पांचों शहर दरिया दिजला के करीब करीब वाक़े हैं और अक्सर और बेशतर इसमें तुग़यानी भी आ जाती है। तो आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं उर्दू का।